हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली में हार्दिक स्वागत है। सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हम प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण के पुरस्कार 2023, जिसमें इंदौर और सूरत को संयुक्त विजेता घोषित किया है। दोस्तों अभी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत को संयुक्त विजेता घोषित किया है। दोस्तों इंदौर ने संयुक्त जीत के साथ सूरत के साथ सम्मान साझा करते हुए 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है। तो अभी दोनों को संयुक्त रूप से जो है पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेरिस में बनेगा रिकॉर्ड, रिदम सांगवान ने दिलाया 16वां कोटा। दोस्तों रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है, जिससे पेरिस 2024 के लिए भारत का 16वां ओलंपिक कोटा हासिल हुआ है। तो दोस्तों रिदम सांगवान जिन्होंने जो है भी कांस्य पदक जीता है 25 मीटर पिस्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुजरात के सानंद में सिमटेक करेगी सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना। दोस्तों दक्षिण कोरियाई कंपनी है सिमटेक, इसने गुजरात के सानंद में 1250 करोड़ रुपए का विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के इरादे का खुलासा किया। लक्ष्य जो है राज्य के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना है। तो अभी गुजरात के सानंद में यह जो है सिमटेक करेगी सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नौवे एशियाई शीतकालीन खेलों के सार का अनावरण, स्लोगन, प्रतीक और शुभंकर। दोस्तों चीन के हेइलोंग जियांग प्रांत की राजधानी में आयोजित यह भव्य प्रदर्शन खेलों के करीब आने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कि 2025 में होंगे दोस्तों। और इसका जो शुभंकर है ये आपके सामने फ़ोटो लगे हैं, बिन बिन और नीनी। ये जो है शुभंकर मनमोहक टाइगर शुभंकर आधिकारिक प्रतीक, जिसे उपयुक्त रूप से ब्रेक थ्रू नाम दिया गया है। ओलंपिक प्रतीकों के साथ चीनी सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण करने वाली एक रचनात्मक कृति भी आपको नजर आ रही है। इसमें दोस्तों 11 विषयों और 64 स्पर्धाओं को शामिल करते हुए 6 खेल शामिल है और ये 2025 में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो दोस्तों आपको पता होना जरूरी है कि मलकानगिरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। उसका उद्घाटन वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया है। वहाँ के जो राज्यपाल है रघुवर दास है और उड़ीसा की जो राजधानी है दोस्तों वह भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुभव पुरस्कार योजना 2024। दोस्तों पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई अनुभव पुरस्कार योजना सरकारी सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए एक अभिनव मंच है। भारत के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2015 में शुरू की गई यह योजना सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा लिखित कथाओं के माध्यम से भारत के प्रशासनिक इतिहास का दस्तावेजीकरण करने की दिशा में एक कदम है। तो ये अनुभव पुरस्कार योजना की आपको पता होना जरूरी दोस्तों। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना है और ये सरकारी सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए एक अभिनव मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रियर एडमिरल उपल कुंडू बने दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ। दोस्तों ये फोटो लगा है उपल कुंडू, जिनको अभी दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की एक बहादुर पर्वतारोही
सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों, सविता कंसवाल ने 16 दिन की आश्चर्यजनक अवधि के भीतर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और माउंट मकालू, जिसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है, दोनों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनकर इतिहास रच दिया था। तो अभी दोस्तों इनको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार इनके प्रति को सम्मानित किया गया है भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2024 जाग्रेब ओपन एकल में अमन शेरावत को 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक। दोस्तों, भारत के उभरते कुश्ती सितारे अमन शेरावत ने जाग्रेब ओपन 2024 में 57 किलोग्राम पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में तकनीकी श्रेष्ठता के साथ चीन के जो वान हाउ को 10-0 से इन्होंने हराया है। ये जो है भारतीय सितारे कुश्ती के अमन शेरावत, ये फोटो लगा है दोस्तों इनका। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने गोल्ड जीता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते दोस्तों। वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो वर्ष भर जो वर्षा है दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। दोस्तों, भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच पाई जाती है। प्रचुर वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु आमतौर पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री के भीतर अक्षांशों पर पाई जाती है। तो दोस्तों, वर्ष भर जो वर्षा है वह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों, क्षोभ मंडल को वायुमंडल का सबसे गर्म भाग क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी की सतह द्वारा गर्म किए जाने के कारण। दोस्तों, पृथ्वी की सतह से गर्म होता है। क्षोभ मंडल का सबसे निचला हिस्सा सबसे गर्म होता है क्योंकि यह जमीन के सबसे करीब होता है और जहाँ से गर्मी आ रही है। तो दोस्तों, क्षोभ मंडल में जो है वायुमंडल का सबसे गर्म इसलिए माना जाता है क्योंकि पृथ्वी सतह द्वारा गर्म किए जाने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो एक्सोस्फीयर। दोस्तों, वायुमंडल जिसको बोलते हैं, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ये इतना पतला है कि लगभग अंतरिक्ष जैसा है। वायुमंडल दोस्तों जिसमें हवा इतनी पतली है कि इसे मापना मुश्किल है, और यह जो है सबसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वयस्क मनुष्य में दाढ़ और पूर्व दाढ़ का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों, दाढ़ और पूर्व दाढ़ का जो अनुपात है वह 3:2 होता है। स्थायी दांत में दंत सूत्र 21-23 बाय 21-23 के साथ कुल 32 दांत होते हैं, जो प्रत्येक चतुर्थांश में 2 कृदनक, 1 केनाइल, 2 प्रोमिलियर और 3 दाढ़ जो है 3:2 दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त का तरल घटक क्या है? दोस्तों, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है दोस्तों रक्त का तरल घटक होता है। प्लाज्मा मानव रक्त का पीला तरल भाग है। यह मानव रक्त का लगभग 45 से 55% हिस्सा बनाता है। इसमें विभिन्न घटक जैसे प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते दोस्तों। प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा की है। प्रारंभ में योजना दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी। अब यह योजना का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है और 5 साल बढ़ाकर ये 2028 में इस योजना की जो है समाप्ति होगी। दोस्तों, यह योजना क्या है आपको पता होना जरूरी है। यह योजना 2020 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो चावल या गेहूँ दिए जाते हैं और 21 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना है गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी संस्थाएं केंद्रीय संसद बनाती हैं? तो राज्य की परिषद, राज्यसभा की परिषद, भारत के राष्ट्रपति और लोगों का सदन मतलब लोकसभा। दोस्तों, भारत की जो संसद है वह भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। संसद के पास अकेली विधायी सर्वोच्चता है।
भारत के सभी राजनीतिक निकायों पर अंतिम शक्ति है। संसद में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि संसद में कौन कौन आता है, तो भारत का राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने या लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है। ये आपको पता होना जरूरी है। दोनों सदन को बुलाने की शक्ति और स्थगित करने की शक्ति और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और H2O, ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों भारत में जो भूदान आंदोलन है वह आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। यह एक भूमि सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य जमींदारों द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि दान को प्रोत्साहित करना था। तो यह आंदोलन दोस्तों विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बेलगांव जब अधिवेशन हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। दोस्तों बेलगांव शहर को 1924 में अखिल भारतीय 39वें कांग्रेस सत्र की मेजबानी करने का सम्मान मिला और यह एकमात्र सत्र था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और कर्नाटक में आयोजित यह एकमात्र सत्र था। बेलगांव अधिवेशन दोस्तों कर्नाटक में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? तो उस समय महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।